Though still tired, the king decided to depart the next morning. थके हुआ यद्यपि वह यानी राजा थका हुआ था, उसके बावजूद उसने अगली सुबह वहाँ से जाने का निर्णय लिया। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. हे बेचारे यात्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दयालुता के कारण। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी लीव टू लीव, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आँखों में देखते हुए, बड़ी उत्सुकता के साथ देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहा ने उत्तर दिया, थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर माजेस्टी, महाराज, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट टू ए विजिट, आपने जो मुझे आने के लिए जो खुशी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा उससे बहुत ज़्यादा खुश था। ही इंडीड वेरी वाइज, वास्तव में वह बहुत ही बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में विचार किया, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे अपने लिए काम करने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, और उसने इस विनम्र चरवाहा को अपने राज्य के एक छोटे से ज़िले का राज्यपाल बना दिया, गवर्नर बना दिया। आल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि उसकी ताकत और उसका महत्व बढ़ गया था। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, जो चरवाहा था वो पहले की तरह ही बड़ा ही विनम्र था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसके प्रेम और बुद्धिमत्ता के कारण उससे प्रेम करते थे। सिंपैथी, उसे सहानुभूति रखते थे। एंड गुडनेस, और उसकी अच्छाइयों के कारण। ही वॉज काइंड, वह दयालु था। एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह हर किसी के लिए दयालु था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, जल्द ही सारे देश में इस बुद्धिमान शासक या इस बुद्धिमान गवर्नर का नाम या प्रशंसा सारे देश में हो गई। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलिसी ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, अब जो सारे प्रोविंस दूसरी जो ज़िले थे, उनके जो शासक थे या गवर्नर थे, वो उससे भारी या ज़बरदस्त जेलसी रखते थे, उससे जलते थे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और जल्दी ही वे उसके विरुद्ध हो गए। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान व्यक्ति है। एंड कीप्स हिम फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द कंट्री दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वह लोगों से जो टैक्स है, कर है, वो धन के रूप में इकट्ठा करके अपने लिए रखता है। यानी कहने का अर्थ है वो राजा के पास जमा नहीं कराता। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वह उसे हमेशा अपने साथ क्यों ले जाता है। दे एडेड, उन्होंने कहा, एन आयरन चेस्ट, ये पैसा एक लोहे की अलमारी में होना चाहिए। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, शायद वह इस पैसे को अपने साथ ले जाकर कहीं विशेष स्थान पर या रहस्यमय स्थान पर इकट्ठा करके रखता है। प्यारे बच्चों, आज का काम
यहीं तक, धन्यवाद।